हमारा डिस्कशन अब बढ़ेगा इक्वालिटी और नॉट इक्वालिटी ऑपरेटर्स की तरफ। ये है सिंबल इक्वालिटी के लिए, मतलब अगर हम दो चीज़ों को कंपेयर करना चाहते हैं, इज ए इक्वल टू बी, तब हम ये इक्वालिटी ऑपरेटर यूज करेंगे। और ये है नॉट इक्वालिटी ऑपरेटर। तो मैंने क्या कर दिया, वो पुराना प्रोग्राम ले लिया, इंट ए इज 20, बी इज 10, रिजल्ट इज को वैल्यू कुछ हमने दिया नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं कंपेयर कर रहा हूँ, क्या 20 का बराबर है, ये ट्रू है। क्योंकि ये मैसेज ट्रू है तो प्रिंट होगा यस ए इज 20। ये मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे आपको प्रिंट होगा ए इज 20। अगला इफ पे आ रहा हूं मैं, बी का वैल्यू क्या 10 है, 10 नॉट इक्वल टू 20, क्या 10 20 का बराबर नहीं है, बिल्कुल ट्रू है, तब ये मैसेज प्रिंट होगा बी इज नॉट 20 और बी इज नॉट इक्वल टू 20। तो इक्वालिटी और नॉट इक्वालिटी ऑपरेटर्स वापस आपको डिसीजन मेकिंग या लूपिंग में काफी यूज हो जाएंगे। समझ लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, कुछ नंबर यूजर से मांग रहा हूं और नंबर मांग के उनका सम करके उनका एवरेज कर लेने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऐसे भी हो सकता है कि यूजर ने कुछ नंबर ही एंटर नहीं किए हो। क्योंकि यूजर ने कुछ नंबर एंटर नहीं किया है, अगर मैं सम बाय n करूंगा 0/0 आएगा और ये डिवाइड बाय 0 एरर आएगा। अगर मुझे ऐसे एरर अवॉइड करने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इफ n नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या है, 0 इज इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन फॉल्स होगा। क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होगा, इस तरफ जाएगा ही नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्क्यूट इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटर्स कहते हैं हम। क्योंकि शॉर्ट सर्क्यूट इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटर्स में ये कंडीशन फॉल्स है, अगर ये पार्ट ट्रू भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए एंड पार्ट का इस तरफ नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम ये ध्यान रख सकते हैं कि डिवाइड बाय 0 कभी नहीं होगा। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट था। तो अभी थोड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख के हम इसमें रिलेशनल, लॉजिकल और इक्वालिटी ऑपरेटर का यूसेज के बारे में थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ए है इंटीजर वेरिएबल 10, बी है 11 और थर्ड वेरिएबल है इंटीजर वेरिएबल रिजल्ट। तो मैंने क्या कर दिया, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इज ए इक्वल टू 10 और बी ग्रेटर देन 12। 10 इज इक्वल टू 10, ये कंडीशन ट्रू है। क्योंकि और में एक कंडीशन ट्रू है, इस तरफ जाएगा ही नहीं है। क्योंकि और में क्या है, दोनों कंडीशन ट्रू हो तो ठीक है, या दो में से एक कंडीशन तो ट्रू होना जरूरी है। क्योंकि 10 इक्वल टू 10 ट्रू है, इस तरफ जाएगा ही नहीं है और रिजल्ट प्रिंट होगा ट्रू यानी 1। अब देखिए 10 नॉट इक्वल टू 10, ये कंडीशन फॉल्स है। क्योंकि ये फॉल्स है, एंड पार्ट की इस तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि जाके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एंड में दोनों ट्रू होना जरूरी है। क्योंकि यहां यही फॉल्स हो गया, रिजल्ट में जाएगा 0 यानी फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। अगला देखिए 6 ग्रेटर देन 5, क्या 6 5 से बड़ा है, बिल्कुल। और कंडीशन में जाएगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ए पार्ट ट्रू है, यहां गया तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि और में अगर दो में से एक भी ट्रू है तो आगे प्रोसेस नहीं करेगा। तो 6 ग्रेटर देन 5 ट्रू है और रिजल्ट प्रिंट होगा ट्रू। अब लास्ट देखिए रिजल्ट, 5 ग्रेटर देन 4 ट्रू है एंड 4 ग्रेटर देन 3, ये भी ट्रू है। लेकिन एंड 2 ग्रेटर देन 3 ये फॉल्स है। क्योंकि एक फॉल्स है, इसे सारे चीज को फॉल्स माना जाता है, और जब रिजल्ट प्रिंट होगा 0 यानी फॉल्स रिजल्ट प्रिंट होगा। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन, कैसे आप लॉजिकल, इक्वालिटी और रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करके उनका रिजल्ट इवैल्यूएट करके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना है कि जब हम लॉजिकल, रिलेशनल और इक्वालिटी ऑपरेटर्स यूज करते, जब हम यूज करेंगे उनका रिजल्ट आएगा ट्रू यानी फॉल्स, यानी बूलियन वैल्यूज उसका रिजल्ट आ जाएंगे।